वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये किचन भगवान जी के कमरे में थोड़ा सा काम हुआ था ना इलेक्ट्रिक का, तो कमरा वो नहीं ड्रिल मशीन चलती है तो वो ईंटे का बुरादा इतना उड़ता है जिससे सारा कुछ गंदा गंदा हो जाता है। हालांकि एक दिन साफ़ कर चुके थे मगर अभी भी लग रहा था जैसे साफ़ नहीं हुआ है, तो हमने उसको दोबारा फिर से साफ़ किया खूब अच्छे से, सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से सारा। पहले तो वॉल तो हमने सूखे ही कपड़े से पोंछ दी और जो मंदिर था उसको गीले कपड़े से पोंछ दिया। अभी हालांकि नवरात्रि आने वाले हैं तो अच्छे से धुलना उलना होगा ही, क्योंकि जो ये भगवान जी के अलमारी में जो रबड़ बिछी है ना, तो ये भी काफ़ी गंदी हो गई है। और तो इसको भी अच्छे से धुलना, पूरी ही मतलब भगवान जी का मंदिर ही धुलना है, लेकिन वो अभी नवरात्रि में धुलेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो वो धूल धक्कड़ लग गया था उसको पूरा साफ़ करेंगे। और जो भगवान जी के पीछे वाली ये जो वॉल है ये इतनी गंदी हो गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब पूजा करते हैं ना तो उनकी आदत है वो चंदन छिड़कते हैं, तो वो जो चंदन के छींटे हैं पूरी वॉल पे लग गए थे, जिसकी वजह से वॉल इतनी भद्दी लग रही थी। अब मतलब बस यही रोज़ हम सोचते हैं कि हस्बैंड से बोलेंगे कि किसी को बोल दो तो एक ही वॉल चाहे पॉलिश कर दे मगर पुताई कर दे, लेकिन रोज़ रोज़ हम भूल जाते हैं इनसे कहना ही। तो अब देखो कब होती है पता है, हम सोच रहे हैं नवरात्रों से पहले तो ये दीवार पुता लें, क्योंकि पता है कितना भी डेकोरेट करो ये वॉल इतनी गंदी रहती है, वही चंदन ही चंदन लगा है बस और कुछ नहीं, जिसकी वजह से मतलब डेकोरेशन भी अच्छी नहीं लगती है। और इसीलिए हमने जो अपनी तोरण धुली थी उसको अभी हमने नहीं डाला, हमने कहा इसको पुता लेंगे उसके बाद ही लगाएंगे। और इधर जो भी मतलब देखो इतना साफ़ करने के बाद भी इतनी सारी धूल निकल रही थी, मंदिर को भी आगे पीछे खिसका खिसका के पूरा साफ़ सुथरा किए। फिर उसके बाद ये जो धूल थी ना पोछे में उठा लिए थे और बाहर जाके झिटक देंगे। तो मतलब बेसिन में अगर धुल देंगे डायरेक्ट तो फिर वो नाली ना जाम होने लगती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जा जा के। फिर हमने खूब अच्छे से पोछे को एक बार फिर से धो लिया था। और ये भगवान जी के कमरे का पोछा एकदम सेपरेट रहता है, इसमें इस पोछे को हम फिर कहीं और यूज़ नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ भगवान जी के ही कमरे के लिए ये पोछा रहता है। उसके बाद ये सारा कमरा बैठ बैठ के खूब अच्छे से पोंछ लिए थे, एक दो बार पोंछ लिए थे, उसके बाद फिर से पोछा धुल के लाए। और ये जो दरवाजे के कोने कोने होते हैं ना इनको भी खूब अच्छे से साफ़ सूफ कर देंगे। और जैसे मतलब फ्लोर में ये कोना कतरा होता है इसको भी खूब अच्छे से पोंछ देंगे। जब तक सारा कोना कोना एक एक पोर्शन साफ़ ना हो जाए तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है, फिर पूजा में मन भी नहीं लगता है। और कहते हैं बरकत भी उसी घर में आती है जिस घर में सुख शांति हो, जिस घर में साफ़ सफाई हो। और गंदा जैसे, और ये साफ़ सफाई वाला काम ऐसा नहीं है कि हम अपने डेली रूटीन के टाइम पे करते हैं, ये सब मेरे एक्स्ट्रा के काम अपने टाइम से हम चुराते हैं। जैसे जब मेरा आराम का टाइम होता है तो ये मेरे आराम का टाइम था जब हम इतनी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अकेले हो या दुकेले हो काम आपके पास भरपूर होते हैं। हस्बैंड को नाश्ता पानी देना, उनकी केयर करना, उनके काम करना, इतना बड़ा घर है उसको संभालना रखना। तो जो ये डीप क्लीनिंग वाला काम है हम तब करते हैं जैसे हस्बैंड ऑफिस चले गए और अभी मेरे पास टाइम है, हमें लग रहा है कि हम रेस्ट ही करने का टाइम है तो क्यों ना काम करना शुरू कर दें। ये मेरी पहले से आदत थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरी यही आदत थी कि जब भी जैसे दोपहर में हम फ्री हैं तो दोपहर में मेरा आराम करने का या लेटने का या सोने का दिल नहीं करता था, तो हम जैसे कोई ना कोई रेसिपी बना डालते थे, कुछ ना कुछ बना डालते थे, या फिर घर का कोई कोना साफ़ कर डालें या फिर अलमारी साफ़ कर दें। तो इस तरह की आदतें थीं। फिर इधर मतलब जो भगवान जी वाला पोछा है उसको धुल के हमने जीनी के नीचे रख दिया था। और ये दूसरा पोछा ले आए थे किचन वाला, फिर इसको अच्छे से धुल के पूरा किचन एकदम पोंछ देंगे। और जबकि अभी मेरी हाउस हेल्पर पोछा लगा के गई हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता है वो कितना माशाल्लाह ही पोछा लगाती हैं, तो अपना घर अपने से ही साफ़ रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो हैंड वॉश है तो ये पाउडर वाला आता है, तो इसको हम एक बॉटल में बना के रख देते हैं ताकि बार बार बनाना ना पड़े। और ये पाउच ना एक शीशी से ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से हम पूरा शीशी भर के बना लेते। लेकिन हुआ इस बार क्या था कि इस बार थोड़ा सा पतला हो गया था ये हैंड वॉश, तो ना अच्छे से झाग नहीं आती थी। तो फिर हमने इसमें एक पाउच और डाला और ये बॉटल रख दिए थे ना हैंड वॉश की वॉशरूम में, तो ये भी एकदम पतला था, तो ये किसी काम का नहीं था, बिल्कुल पानी जैसा हो गया था।
तो इसमें थोड़ा सा पाउडर और डालेंगे और इसको थोड़ा सा और ही सोपी सा बनाएंगे, ताकि हाथ धुलो तो संतुष्टि तो हो कि हाँ हमने हाथ धुला है। वरना ना हाथ धुल के मज़ा ही नहीं आ रही थी, तो हमें तो साबुन से हाथ धोना पड़ता था। तो फिर इसको हमने आज मतलब हमने कहा नहीं, इसको सही करके रखते हैं, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, हाथ में फेना तो बनना चाहिए। फिर इसको मतलब पहले सेट किए, तो अभी भी फेना इस बार हम ना चेक करके बना रहे थे इसका जो लिक्विड है, चेक भी कर पिछले लास्ट टाइम ना हमने चेक नहीं किया था, तो इस बार हम चेक करते जा रहे थे कि लिक्विड ही अच्छा बनेगा, तब जाके पाउडर मिलाना बंद करेंगे। फिर उसके बाद जो मतलब पाउडर नीचे गिर गया था बेसिन में, तो उससे कंघे भी आज धो दे रहे थे। वही है ना, एक पंथ हजार काम। तो हमने इधर जो है कंघा को भी धुलना शुरू कर दिया था, और जो पाउडर फिर से पाउच में बच गया था उसको बड़ी वाली बॉटल में डाल देंगे, और थोड़ा सा पाउच में हमने पानी डाला था और डाल के वो भी हमने इसी बॉटल में डाल दिए थे, ताकि कोई चीज़ ना वेस्ट ना हो, फेंकी ना जाए। क्या ही फ़ायदा है फेंकने का, मतलब पैसा ना बड़ी मेहनत का होता है, बड़ी मशक्क़त का होता है। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है बर्बाद ना हो। ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि हमसे ज़्यादातर कोई चीज़ें ख़राब ना हो। और अगर हो भी गई तो मेरा 2-3 दिन तक तो अजीब सी हौकन रहती है कि बताओ ये पैसा हम किसी को दे देते या किसी के काम आ जाते। ये नहीं हमें रहता है कि मेरे ही काम, हमें लगता है कि ये तो किसी के काम भी आ सकता था, क्योंकि यार दुनिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है, इतने गरीब गरीब लोग पड़े हैं जिनको ना खाना भी नसीब नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं मेरे घर में कि खाना भी फेंका ना जाए। जैसे अगर रोटी रात की बच गई हैं तो हम फेंकते नहीं उसको, सुबह हम या तो पराठा कर लेते हैं, पराठा ही ज़्यादातर कर लेते हैं, और अगर हमने नाश्ता नहीं किया है तो फिर हम उसकी कुरकुरी रोटी करके खा लेते हैं। दाल तो इतनी हम बनाते ही नहीं है कि मेरे घर में बचे। और जैसे राइस बच गया तो उसको भी हम गर्म कर लेंगे। जैसे कुकर में राइस डालो, थोड़ा पानी डालो और एक सीटी लगा दो, एकदम ताज़ा चावल लगता है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये बासी चावल है। तो हम ये करते हैं, जैसे बासी चावल बच गया कुकर में डालते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल के सीटी लगाते हैं, तो एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश राइस लगने लगता है। तो इसी तरह से कोई मतलब हम हर चीज़ रीयूज़ कर लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोगों को खाने को मिल रहा है इसीलिए हम लोग के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। वरना देखो जाके दुनिया में कितनी गरीबी है, लोग भूखे सो रहे हैं, भूख भूख की वजह से कितने लाख करोड़ों लोग मर रहे हैं डेली के डेली, भूख से सिर्फ, मतलब बीमारी तो अलग ही हटा दो। फिर उसके बाद इधर हम लेके आए थे मिर्च बाज़ार से, तो इसको धुल देंगे और धुल के इसको सुखा लेंगे और बनेगा इसका मिर्च का अचार। क्योंकि जब लास्ट टाइम मिर्च लाए थे ना, तो उसका तो हम लोग ने खाने में ही यूज़ कर डाले थे, क्योंकि वो मिर्च इतनी अच्छी थी तो हम खाते खूब थे, वाली तीखी मिर्च थी ना। फिर इधर जो भगवान की नैपकिन गंदी हो जाती तो इसको भी गर्म पानी में फुला देंगे। ये भगवान को पोंछने वाली नैपकिन थी, तो इसको तो अभी हमने लोटे में फुला दिया था। और साइड में एक नैपकिन आपको मग्गे के पीछे दिख रही होगी, तो वो अलमारी साफ़ करने की है, तो उसको बाद में धुलेंगे। और इधर इस मग्गे में हमने किचन की मग्गा ना अच्छा है, बिल्कुल नया आया है, तो इस वजह से हमने, वरना हम बाथरूम के मग्गे में कपड़े वपड़े मतलब किचन के नहीं फुलाते हैं। तो इधर मग्गे में हमने गर्म पानी डाल के और किचन की सारी नैपकिन फुला दी थी। पहले तो हमने ऐसे ही पानी में डुबा के रख दिया था आज मॉर्निंग में, तो हमने कहा अब इसको गर्म पानी में सर्फ़ डाल के फुला देते हैं, तो ये थोड़ा सा फूल जाएगी ना तो साफ़ हो जाएगी। और पानी इतना गर्म था कि उसमें हाथ ही नहीं जा रहा था। और इधर हमने भगवान जी के बर्तन भी निकाल लिए थे धुल के रखने के लिए, कि अभी धुल डालेंगे। लेकिन पहले इधर जो और काम है, जैसे मिर्ची है, ये सब अपनी जगह पे पहुंचा दें। और ये जो उसको क्या कहते हैं, जो भगवान जी की नैपकिन है, इसको धुल डालें। तो भगवान जी की नैपकिन को, जो भगवान को पोंछने वाली नैपकिन थी, इसको खूब अच्छे से धुल रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना, भगवान जी की फ़ोटो पोंछो, भगवान जी को पोंछो, तो जो सिंदूर होता है, चंदन होता है, ये सब नैपकिन में लग जाता है, जिसकी वजह से नैपकिन कभी कभी थोड़ी सी गंदी लगने लगती। बीच बीच में तो धोना पड़ता ही है। अच्छा, डेली बेसिस पे इसलिए नहीं धोते हैं क्योंकि होता क्या, ये टॉवेल की है तो ये फिर सूखती नहीं है। और ये टॉवल पता है कितनी पुरानी, मेरी शादी के टाइम पर मेरी बहन ने, शादी के बाद ही हमारी बहन ने हमें 2 रुमाल भेजे थे टॉवल वाले, एक पिंक कलर का एक फिरोज़ी। तो ये फिरोज़ी वाला तो हमने भगवान जी का बना दिया था, पिंक कलर का मेरे पास अभी भी रखा है। तो ये मेरी बहन ने हमें भेजा था, तो भगवान जी का टॉवल हमने बना दिया था। फिर वो टॉवल धुल के उसको हमने किचन में ही किचन में, सॉरी उसको बार बार हम किचन बोल देते हैं भगवान जी के कमरे में
खूंटे पे टांग दिया था। और इधर जो मिर्ची है, हमने सोचा कि चलो इसको, ये भी धुल फूल गई थी, फूल मतलब 2-3 मिनट जितनी देर नैपकिन दे बस उतनी देर फुलाए थे। इसको भी निथार लेंगे और इसको भी साइड में रख देंगे और इसको फिर डाल देंगे पंखे में सूखने के लिए। तो ये भी मेरा एक काम निपट जाएगा। मतलब धीरे धीरे एक एक करके काम निपटा ही रहे हैं। और ये ना अभी दोपहर का टाइम था और ये सारे काम जो है शाम के थे, लेकिन दोपहर में क्या करते, लेटे लेटे हमने कहा चलो यही काम करो। फिर ये भगवान की नैपकिन तो धुल के टांग दिए, तो उसके बाद जो भगवान जी के अलमारी पोंछने वाली नैपकिन है ना, उसको उसी लोटे में गर्म पानी में फुला दिए थे। तो अब इसको धुलने का टाइम आ गया था, तो इसको भी खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल देंगे और एकदम साफ़ कर देंगे। देखिए एकदम साफ़, ये पिंक कलर की थी जब पहले लिए थे, तो पिंक कलर की तो ये नहीं होगी क्योंकि इसमें ना बड़ी गंदगी लगे। वो भगवान की अलमारी पोंछो ना तो जैसे तेल भी लग जाता है, वो तेल का कोयला भी निकलता है तो वो भी लग जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी काली काली सी हो गई है। हालांकि इसको धुलते रहते हैं हम अक्सर करके, लेकिन इसका जो पिंक कलर है वो नहीं आता। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, भगवान की अलमारी पोंछने की साफ़ होनी चाहिए, कलर कुछ भी हो जाए, चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इधर हमने इसको भी रगड़ रगड़ के अच्छा से साफ़ करके इसको भी वहीं भगवान जी के कमरे में टांग दिए थे। फिर उसके बाद आ गए थे, ये जो दूध की मलाई होती है ना, इसको सेपरेट कर लेंगे। फिर जब ये थोड़ा सा बाउल भर जाएगा तब इसका घी बना लेंगे। और मेरे पास मतलब कितने टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में घी ही नहीं है। मतलब खिचड़ी बनाओ ना तो 1 चम्मच खिचड़ी में डालने के लिए भी घी नहीं है। अच्छा, लाने के लिए तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन बाज़ार के घी में मज़ा नहीं आती, इस वजह से घर में ही बनाएंगे। फिर उसके बाद इधर जो दही का तोरन निकलता है ना, जो दही में ऊपर ऊपर पानी आ जाता है, आप लोग सोचते होगे कि दही में पानी आ गया, दही मेरा ख़राब हो गया। नहीं, दही में पानी आ रहा है तो ठीक है, वो जो दही का पानी होता है उसको एक गिलास में डाल के और उसको पी लीजिए। उससे जो हमारा हार्ट होता है ना वो हेल्दी रहता है। वो पानी काफ़ी हेल्दी होता है, मतलब दही उतना हेल्दी नहीं होता जितना वो पानी हेल्दी होता है। तो उसको पानी को प्लीज़ फेंका ना करिए, उसको पी लिया करिए। फिर इसके बाद उसी कटोरे में हम दही जमा देंगे जिससे दही हमने निकाला था, क्योंकि हमें बनानी है कढ़ी, तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दही इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कढ़ी बनाएंगे। और जो घर के जो दही होती ना, उसकी कढ़ी की ना एकदम अलग बात होती है। बाज़ार से जो अपन दही लाते हैं ना उसमें वो मज़ा नहीं आती है। फिर उसके बाद इधर हमने उसको चला दिया था दही मेकर को, और इधर आ गए थे चाय बनाने के लिए, क्योंकि अपने यही सब काम निपटाते निपटाते 3:30 बज गया था। तो हमने कहा कि चलो अब 3:30 तो हो ही गया, 4 पौने 4 बजे तो हम चाय पीते ही हैं। 4 पौने 5 बजे, 4 पौने 4 बजे नहीं, पौने 5 बजे, तो क्यों ना चाय बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमने इधर चढ़ा दी थी अपने लिए चाय। और चाय में जब तक काली मिर्च पाउडर नहीं पड़ता, मसाला नहीं पड़ता, तब तक हमें चाय अच्छी नहीं लगती है। हमें मतलब चाहिए, और अदरक वाली चाय हमें नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों, अदरक के हमारा टेस्ट पहले अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता बिल्कुल। अदरक पड़ जाती है तो हमसे चाय पी नहीं जाती है। फिर लगता है कि हटाओ, अदरक क्या ही डालना जब हम पी नहीं पा रहे हैं। और इधर चाय भी मेरी खूब अच्छे से खदक गई थी। जब तक चाय पक रही थी तब तक हमने दूसरे भी काम निपटा डाले। मतलब हमें ये रहता कि मतलब एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो, करते रहो कुछ ना कुछ। फिर इधर बनने वाली थी मेरे यहाँ दाल की डुबकी, भट्ट के दाल की डुबकी। तो उसके लिए भट्ट की दाल फुला दिए थे और इसको पीसने लगे थे। तो दाल को अच्छे से पीस लेंगे, और अच्छे से क्या, थोड़ा दुरदुरा पीसेंगे, बहुत एकदम पाउडर नहीं कर देंगे। और उसके बाद पीस के हमने उसको एक साइड में रख दिया था, और इधर करने लगे थे तड़के की तैयारी। तो इसमें मतलब प्याज, लहसुन, टमाटर, इतनी चीज़ों का तड़का लगता है। फिर आगे जैसे जैसे तड़का लगा रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इधर हमने लहसुन छील लिया था खूब सारा, और क्योंकि लहसुन का ही इसमें मेन टेस्ट है, और इसमें लहसुन काट के नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कूट के पड़ता है, तभी इसका जो दाल में लहसुन का टेस्ट अच्छे से आता है। फिर टमाटर को भी छोटे छोटे साइज़ में काट लेंगे, और प्याज को भी छोटी छोटी उसमें काटा है। और मतलब पता नहीं क्यों छोटे छोटा काटते हैं, मतलब पहाड़ी लोगों की ये दाल होती है। हमने पहाड़ी व्लॉग वीडियो में देखा है जिस तरह से वो लोग दाल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग तो यूपी से, हम लोगों को ये दाल का मतलब आइडिया नहीं था। यहाँ पहाड़ी लोगों को काफ़ी देखते थे ये दाल के डुबके खाते। और फिर मेरे हस्बैंड ना जैसे ऊपर पहाड़ों पे ड्यूटी उटी लग जाती थी, तो फिर वो वहाँ से खा के आए थे 1-2 बारी। तो फिर उनको था कि दाल के डुबके बनाओ, हम वहाँ से खा के आए हैं, कहाँ कहाँ से बताते रहते थे। तो फिर हमें था कि चलो इनका मन है तो बनाते हैं। तो इधर हरी मिर्च को भी काट लेंगे छोटा छोटा, और
चाहो तो आप उसकी लाल खड़ी मिर्च भी 2 डाल सकते हो, मगर हरी मिर्च इसमें मस्ट है। ये वाली दाल में हरी मिर्च ज़रूर पड़नी चाहिए। तो इधर टमाटर, प्याज और हरी मिर्च कट चुकी थी। तो अब बारी थी लहसुन को कूटने की। तो इधर लहसुन को हम क्या करेंगे, अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद इसी खलबत्ते में डाल के और कूट लेंगे। और जैसे कई बारी होता है ना, अपन मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो फ्रेश लहसुन कूटने में आता है। फिर इधर एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में तेल डाला, उसमें जीरा डाल के और सबसे पहले तो हरी मिर्च डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे इस प्याज को। प्याज को खूब अच्छे से भून लेंगे, मतलब बहुत एकदम डार्क पिंक नहीं करना है, मतलब इतना भूनना है जिससे ट्रांसपेरेंट सा हो जाए प्याज। फिर उसके बाद टमाटर डाल देंगे और टमाटर को खूब अच्छे से गला लेंगे। अच्छा, जो टमाटर गलाने की जो एक टेक्निक होती है वो बड़ी ही सिंपल सी है। टमाटर को थोड़ा सा चलाएं, उसको ढक दें, नमक मत डालिए, फिर मतलब 2-3 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद प्लेट को खोल के उसमें नमक डालिए। नमक डाल के खूब अच्छे से उल्टा सीधा ये चमचा करके पटपटा मतलब पटकना है खूब अच्छे से। हर एक टमाटर को फोड़ दीजिए, देखिएगा बड़ी आसानी से फूट जाता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे जो दाल का पेस्ट बनाए थे ना, उसको सारा डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से भून लेंगे, मतलब भूनते रहेंगे, वरना क्योंकि ये कच्ची दाल उबली तो है नहीं, फिर कच्ची कच्ची लगेगी। और इसको हमने खूब देर भूंजा था। उसके बाद इसमें हमने हल्दी डालना भूल गए थे, तो हल्का सा तेल डाल दिए थे किनारे डाल करके, और इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी। हल्दी भुन जाएगी तो इसमें डाल देंगे अब लहसुन। अच्छा, लहसुन ज़रूरी नहीं है कि आप भूनो, लहसुन ना ऊपर से ही इसमें पड़ता है कच्चा लहसुन। फिर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। और क्योंकि हम ऑयल बहुत कम डालते हैं खाने में, इसलिए हम इसको इसमें थोड़ा सा पानी मिला के भून लेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए, कच्ची ना रह जाए दाल। और अगर पानी ना मिलाते तो दाल जलने लग रही थी बार बार, तो फिर हमने इसमें पानी मिला के खूब अच्छे से दाल को भून लिया था और चलाते चलाते इस तरह से हमने इसको सुखा दिया था। तो अब दाल खूब अच्छे से भून चुकी थी और अब इसमें डाल देंगे पानी। अच्छा, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा और धीरे धीरे पानी डालना है। अगर आपने एक साथ पानी डाल दिया तो इसमें जो दाल की गुलठियाँ पड़ जाएंगी। और इस दाल को पीसने के टाइम पे हमने इसमें एक मुट्ठी फूला हुआ चावल भी डाला था, जो कि हम बताना शुरू में भूल गए थे। फिर इसमें खूब अच्छे से ज़्यादा पानी मिला देंगे। जब एक बारी थोड़े पानी में मिक्स कर लेंगे दाल, उसके बाद खूब सारा पानी मिला के इसको खूब अच्छे से खौलने देंगे। जिस तरह से कढ़ी को खौलाते हैं ना खूब देर तक, उसी तरह से इस दाल को भी खूब देर तक खूब अच्छे से खौलाना है। तो एक उबाल तो हम ढक के ले आएंगे कि जल्दी से उबाल आ जाए। फिर उसके बाद इसी तरह से इस दाल को खूब अच्छे से खदका लेंगे। अभी फर्स्ट टाइम था इसलिए हमने बहुत कम दाल बनाई थी, और जब अगली बार बनाएंगे तो ज़्यादा सी बना लेंगे, क्योंकि मेरा अभी हम पेस्ट बच गया है। लेकिन हमने 2 ही चम्मच डाल के बनाया था, हमें लगा पता नहीं दाल कैसी बने कैसी ना बने, तो इसलिए हमने बहुत कम बनाई थी। अभी पेस्ट रखा है तो फिर किसी दिन बना लेंगे। उसके बाद ये जो मिर्च थी इसको एक कवर मतलब कपड़े में डाल के फुला देंगे, मतलब सॉरी बिछा देंगे, क्योंकि धूप आजकल नहीं निकल रही है ना, तो धूप में नहीं बिछा पा रहे हैं, फैला पा रहे हैं, तो पंखे में आसानी से सारी मिर्चें सूख जाएंगी। और इधर हस्बैंड ऑफिस से आ चुके थे। आज सैटरडे था, ऑफिस रहता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका आज ऑफिस था तो ये फ़ोन पे अपना बातें बातें कर रहे थे। तब तक मैं घर में कोई गेस्ट आ गया था, तो उनके लिए कॉफ़ी बनाया, और जैसे ही कॉफ़ी कप में डालने लगे तो देखिए कैसे बाहर गिरने लगी थी। फिर ट्रे वेरे बिल्कुल साफ़ सुथरा किए। तो अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, मतलब हम बता नहीं सकते कितना खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हो। और लाइक तो लाजमी है करना। फिर उसके बाद इधर हम लोग लगा रहे थे, इनकी थाली लगा रहे थे। हमने अपने लिए क्यों नहीं खाना पड़ता था, पता नहीं क्यों, मैं भूख नहीं लग रही थी तो हमने अपने लिए खाना नहीं लगाया था, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा के इनको खाना दे देंगे। और उसके बाद जब हमें भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो किचन तो साफ़ सुथरा हो ही चुका था, बस खाना भी इसी तरह से रख दिए थे।